सर्द रातों में सड़क पर पैदल अकेले चलना, जहाँ लाइट ना हो और रात काली हो, आसपास कोई ना हो, ना कोई दुकान और ना मकान। हवा में वो सरसराहट, जैसे कि वो आपको आगाह कर रही हो कि कुछ होने वाला है। सर्दी की उस कनकनाती हवा में भी आपके कानों के बगल से पसीने बह रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि आप अकेले नहीं हो। अंधेरे के उस मैली रोशनी में आपको दिखता है वेंडिगो। मिनियोस्टा के नॉर्थ के जंगलों से लेकर, जिसे फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, कनाडा के सेंट्रल इलाके तक एक जानवर रहता है जिसे वेंडिगो के नाम से जाना जाता है। इसे सिर्फ जानवर नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आधा जिस्म इंसानों के जैसा है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि ये एक इंसान था जो किसी कर्ज की वजह से ऐसा बन गया कि अब लोग इसे मॉन्स्टर कहते हैं। इसकी हिस्ट्री कैनिबलिज्म से जुड़ी है, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाते थे, जहाँ मर्डर करना बहुत आम बात थी। इस मॉन्स्टर को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे विंडिगो, विटिको एंड वीटिगो, और सारे नामों के बस एक ही मायने हैं, एक बुरी आत्मा जो इंसानों पर कब्जा करना चाहती है। इस क्रिएचर को एल्गोनक्वेन के लोग जायंट के नाम से डिस्क्राइब करते थे, जो कि इंसानों से कई गुना बड़े हुआ करते थे, जो कि बेहद ताकतवर, आदमखोर और बदसूरत हुआ करते थे। और अक्सर इनके देखे जाने की खबर सर्दियों के मौसम में आती थी, जब घरों के बाहर लोग ना के बराबर होते थे और रात काली होती थी, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। एल्गोनक्वेन के लोगों का कहना था कि देखने पर यह बर्फ से बना हुआ लगता था और इसके जिस्म से कोई ना कोई पार्ट मिसिंग ही रहता था। ओजिब्वा कबीले वालों का कहना है कि एक बेहद बड़ा सा आदमखोर है, जिसके होंठ नहीं होते और दांत चाकू की शक्ल के हैं। इनकी सांसों से घरघराहट की आवाज आती रहती है और इनके फुटप्रिंट्स में खून लगा हुआ होता है। कबीले वालों ने यह भी बताया कि ये जिस गांव या इलाके में जाते हैं, वहां तबाही मचा देते हैं। इसके लिए मर्द, औरत, बच्चे कोई मायने नहीं रखते। ये जिसे देखता है उसे खा जाता था। लेकिन वेंडिगो कभी भी किसी इंसान को पूरा नहीं खाता है, वो बस एक हिस्सा खाता है, क्योंकि उसका मकसद इंसानियत पर कब्जा करने का है और उसके जहर में कुछ ऐसा है जिससे हर वो इंसान वेंडिगो में बदल जाता है जिन पर वेंडिगो हमला करता है। पुराने कहानियों की माने तो ये कहा गया है कि वेंडिगो वही बनता है जिसने अपने जान का सौदा करने के लिए आदमखोर बनना पसंद किया हो। इसकी शुरुआत तब हुई जब इंडियंस यानी पुराने अमेरिकन्स और वहाँ के कुछ कबीले के लोग नॉर्थ के जंगलों में कड़कड़ाते ठंड में फंस गए थे। मौसम इतना ख़राब था कि ठंड से लोगों की जान चली जाती थी और खाना ना मिलने पर जिंदा बचे हुए लोग उन लाशों पर गुजारा करते थे। नेटिव अमेरिकन की माने तो उनका कहना है कि वेंडिगो एक बहुत बड़ा सा जानवर है, जिसकी लंबाई करीब 15 फीट की है और उसका जिस्म आधा इंसान का है। इनका कहना है कि यह पहले पूरा इंसान हुआ करता था, लेकिन किसी जादुई शक्ति की वजह से यह आधा जानवर में बदल गया। कुछ बातें जो इन सारे किस्सों में कॉमन थी कि वो वेंडिगो बहुत बड़ा हुआ करता था और उसकी आंखें चमकीली थी। उसके पंजे पानी के जानवरों के जैसे फैले हुए थे, लंबे नुकीले नाखून और लंबी सी जुबान हुआ करती थी। कुछ लोगों के मुताबिक इसकी स्किन हल्के पीले रंग की थी और दूसरे लोगों ने इसके जिस्म पर हल्के छोटे बालों का भी जिक्र किया है। वेंडिगो के बारे में कहा जाता है कि जब इसे भूख लगती है तो ये बाहर निकलता है और एक पूरे एरिया के लोगों और जानवरों को खाना शुरू कर देता है, और अगर इसे वक्त पर खाना ना मिले तो भूख से इसकी जान चली जाती है। वेंडिगो का पहला हमला कनाडा के न्यू ब्रुंसविक में ग्रैंड लेक के पास हुआ। ये घटना रेडिट वेबसाइट में अप्रैल 2015 में वायरल हुई थी, जिसमें एक यूजर ने बताया था कि वो और उसकी बीवी इस नई जगह पर पिछले गर्मियों में ही आ गए थे
उनकी ये नई प्रॉपर्टी 4 एकर्स में फैली थी और आसपास घना जंगल था। इसने बताया कि पहले 4 महीने उन्होंने अपने घर को सजाने में लगा दिया और साथ ही साथ उन्हें आने वाले ठंड से बचने के लिए भी अपने घर को तैयार करना था। उस साल का स्नोफॉल पहले की कई सालों से ज़्यादा था और अनयूजुअल था। इनके घर से सबसे पास के पड़ोसी का घर लगभग 1 किलोमीटर पर था और ये कपल ऐसे ही घर ढूंढ रहे थे जहां आसपास कोई ना हो। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही थी वैसे वैसे रात होते ही वो इलाका बर्फ गिरने की आवाज़ और भयानक सी शांति में बदल जाता था। 24 जनवरी की एक रात को 1 बजे के आसपास इस कपल की आंख इनके कुत्ते के भौंकने से खुली, जो कि पीछे के दरवाजे को अपने पंजे से लगातार मार रहा था। उस आदमी को लगा कि शायद उनके कुत्ते को भूख लगी होगी या टॉयलेट जाना होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और यही सोचते हुए वो अपनी बीवी को सोता छोड़कर नीचे कुत्ते की तरफ जाने लगा। जैसे ही उन्होंने अपने कुत्ते की चेन को खोला, कुत्ता तेजी से बाहर की तरफ भागा और घर के सामने वाले जंगल की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। इस आदमी ने कई बार अपने कुत्ते को आवाज़ दी, लेकिन उनका कुत्ता पलट के देखने को तैयार नहीं था। भौंकता हुआ कुत्ता जंगलों में चला गया। ये देखकर वो आदमी जल्दी से अंदर गया। उसने अपने स्नो बूट्स निकाले और टॉर्च लेकर बाहर आया और जंगल के एज पर खड़ा होकर कुत्ते को आवाज़ देने लगा। उन्हें पेड़ पौधों से सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, पर इन्हें लगा कि इनके कुत्ते के दौड़ने की वजह से वो आवाज़ आ रही होगी और वो कुत्ता लगातार किसी चीज़ को देखकर भौंकता जा रहा था। लेकिन अचानक से सब कुछ शांत पड़ गया। तब इस आदमी ने जंगल की पहली लाइन को क्रॉस किया और टॉर्च से चारों तरफ देखने लगा। इसने फिर से कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर आवाज़ देना शुरू किया, लेकिन खामोशी के सिवा कुछ हाथ ना लगा। ये थोड़ी और आगे बढ़े और एक पेड़ के पास रुक गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने अपने कुत्ते को देख लिया, लेकिन टॉर्च से देखने पर कुछ नहीं मिला। अचानक से उन्हें लगा कि लगभग 10 फीट के आगे कुछ है। जिसे वो पेड़ समझ रहे थे, उनमें से एक पेड़ नहीं था, वो वेंडिगो का पैर था, जो देखने में लंबा सूखा हुआ भयानक सा पेड़ दिख रहा था। इतना देखना था कि वो भाग के अपने घर की तरफ आने लगे और जैसे ही जंगल के बाहर आए, उन्होंने अपने कुत्ते को अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठा देखा और पलट के देखने पर कोई भी नहीं मिला। रेडिट पर उन्होंने ये कहानी बताते हुए आखिरी में लिखा है कि उन्हें नहीं पता था कि वो वेंडिगो था या कोई भूत या कोई एलियन, लेकिन जो भी था वो पुरानी कहानियों में बताए गए वेंडिगो से मैच कर रहा था। उसी साल न्यूयॉर्क के सेंट लॉरेंस फॉरेस्ट में काम कर रहे जॉन क्राउडर ने भी एक बेहद डरावनी घटना के बारे में बताया। जॉन उस जंगल में लकड़ी काटने का कॉन्ट्रैक्ट ले चुके थे और ये काम उन्हें जल्द से जल्द पूरा करके देना था। बाकी वर्कर्स की तरह जॉन भी दूसरे शहर से थे और इसलिए उन्होंने एक लकड़ी का टेम्पररी घर अपने काम के साइट पर ही बनाया था, जिसमें और भी लोग रहते थे। लेकिन सर्दियां ज़्यादा पड़ने की वजह से बाकी के वर्कर अपने अपने घर चले गए, लेकिन जॉन अब भी वहीं थे। दिसंबर का महीना था और एक रात करीब 12 बजे जॉन को एक बिन बुलाए मेहमान का सामना करना पड़ा। वो अपने बेड पर लेटकर कुछ देख रहे थे कि उनके रूम में जल रही आग ठंडी पड़ने लगी, तो उन्होंने बेड से उतरकर उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दिया। फिर वो जैसे ही अपने बेड पर लेटने के लिए आगे बढ़े, उनके छत पर एक तेज आवाज आई, जैसे कि कुछ गिरा हो। उन्हें लगा कि बर्फ का एक टुकड़ा पेड़ के तने से आ गिरा होगा। उनका ध्यान इस चीज से हटने ही वाला था कि फिर से एक आवाज आई और फिर आई और फिर आती रही। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके छत पर चल रहा हो। डर से जॉन के पसीने छूट गए। कुछ देर तक वो अपनी खिड़की को देखते रहे कि शायद कोई दिखेगा, पर कोई नहीं दिखा। फिर वो हिम्मत करके अपने बालकनी में आए। चारों तरफ अंधेरा था और हल्की स्नोफॉल हो रही थी। रूफ पर झांक के देखा तो वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन सामने के पेड़ पर इनकी नज़र अटक गई। वैसे तो इतना अंधेरा था कि कुछ दिखना मुश्किल था, फिर भी ना जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि सामने वाले पेड़ के पास या ऊपर कोई है जो उन्हें देख रहा है। उन्होंने टॉर्च को हाथ में लिया ही था कि किसी चीज की वजह से उनके कदम रुक गए। उनके अंदर का इंसान उनसे कह रहा था कि अगर तुमने टॉर्च जला के सामने की तरफ देखा तो शायद तुम कल की सुबह नहीं देख सकोगे। ये सोच के उन्होंने अपने टॉर्च को नीचे किया और अपने कमरे में चले गए। कुछ घंटों के बाद भी किसी और चीज़ की कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन अब तक जॉन की आंखें खुली थी क्योंकि वो बेहद डरे हुए थे। थोड़ी ही देर में खिड़की के बाहर देखने से ये पता लग गया कि सुबह होने वाली है।
थोड़ी रोशनी होने के बाद जब वो वापस से अपनी बालकनी में गए तो ठीक उसी जगह को देखने लगे जहां रात में उन्हें किसी के होने का शक हुआ था। और उसी जगह पर उन्हें बहुत बड़ा सा फुटप्रिंट मिला, जो कि इंसानों जैसा तो था पर इंसान का नहीं था। और ये सोच के उनके होश उड़ गए कि सारी रात उस खिड़की से उन्हें कोई सोता हुआ देखता रहा। नेक्स्ट डे जब उनके वर्कर्स काम पर लौटे तो उन्होंने ये कहानी उनको सुनाई। कुछ लोगों को इस बात से हंसी आ गई, पर एक दो ने कहा कि शायद वो वेंडिगो होगा। वेंडिगो से जुड़ी घटना इसके बाद और भी बहुत सी जगह पर हुई। कुछ आंखों देखी घटना का जिक्र लोगों ने किया और कुछ लोगों को वेंडिगो के आसपास होने का एहसास भी हुआ। आज भी सेंट्रल कनाडा के लोग सर्दियों में इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अगर किसी वजह से उन्हें रात में सड़क पर अकेले निकलना पड़े तो कहीं वो वेंडिगो का शिकार ना बन जाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।